इजराइल और हमास के बीच जारी जंग ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। हमास की ओर से किए गए हमले में करीब 1400 इजरायली लोगों की मौत हुई है। वहीं कई सौ लोगों को बंधक बनाया गया है। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने अब पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोग पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में लोग कर रहे हैं। कई दिन से बंधक बनाए गए लोग अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और वे पीएम नेतन्याहू पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इजराइल के ही टाइम्स ऑफ इजराइल और हारेस जैसे अखबारों ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर जानकारी दी। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल लोग इजरायली झंडे लहराते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू विनाशकारी विफलता के लिए जिम्मेदार हैं और उनसे इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। अब दर्जनों लोग बंधकों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संकट से निपटने के तौर तरीकों का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मोनिका लेवी ने कहा, मैं चाहती हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सभी लोग घर लौट जाएं, क्योंकि उन्होंने दक्षिण के निवासियों को छोड़ दिया है और उन्हें वहां के निवासियों के जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसके बजाय वे छोटी राजनीति में व्यस्त है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर इजरायली नागरिकों की रक्षा करने के बजाय अपनी राजनीतिक अस्तित्व की अधिक परवाह करने का आरोप लगाया। वहीं कुछ इजरायलियों ने बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों तक नहीं पहुंचने के लिए नेतन्याहू की भी आलोचना की। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में से एक के परिवार के सदस्य द्वारा तेल अबीब में रक्षा मंत्रालय के बाहर शुरू किया गया विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग जुट गए। विरोध कर रहे कई लोगों के पास पिछले शनिवार को हमास द्वारा किए गए बड़े हमले के बाद लापता या बंदी बनाए गए लोगों के नाम और तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि नेतन्याहू की सरकार ने हाल के महीनों में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्ती का काफी विस्तार किया है, जिससे इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव बढ़ गया। हमास ने जून में कहा था कि बस्ती विस्तार से क्षेत्र में केवल तनाव बढ़ेगा और अब उसने ऐसा हमला किया जैसा शायद पहले कभी नहीं किया था। वहीं इजराइल और हमास युद्ध के बीच से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जब यूएन पीस कीपिंग फोर्स के पास हमला हो गया। यूनिफिल के प्रवक्ता एंड्रिया टेनेंटी ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में इस वक्त यूनिफिल शांति मिशन की सेना तैनात है। एक साइट पर रविवार रात एक रॉकेट शेल गिरने की सूचना मिली। हालांकि गनीमत यह रही कि अब तक इसमें किसी के घायल होने की बात सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने यूनिफिल के कमांडर इन चीफ जनरल ओरलोडो लाजरो से फोन पर बात की। उन्होंने नकोरा में संयुक्त राष्ट्र बलों के स्थान पर हालातों के बारे में पूछा। मिकाती के ऑफिस से इस घटना पर बयान भी जारी किया गया। बयान में कहा गया कि लेबनान यूनिफिल के साथ पूर्ण रूप से एकजुट है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।